हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 140 रुपए का शेयर है। अच्छी खासी तेजी आज के दिन में देखने को मिली है, जबकि Q2 के जो रिजल्ट इनके आए हैं उसमें कंपनी ने 430 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया है। तो नुकसान ज़्यादा हुआ है, रेवेन्यू बढ़े ज़रूर है इनके, लेकिन नुकसान भी इसीलिए हुआ है क्योंकि जो डिलीवरी कॉस्ट है वो बढ़ी है इनकी। लेकिन उसके बावजूद आज तेजी थी, जबकि मार्केट आज भैया टूटा है, भयंकर तरीके से आज मार्केट टूटा है, लेकिन जोमेटो के शेयर में तेजी है। वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदने के मौके यहां पर बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो का शेयर 140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 2.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन 145 रुपए से ये लगातार टूट रहा था, 128 के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा इसने तेजी पकड़ी है अब। लेकिन अगर हम पिछले एक साल का देखें तो एक साल का हालांकि डेटा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आईपीओ जो इसका आया था वो इसी साल आया था। लेकिन इस बीच बहुत ही स्लो मूव किया है ये शेयर। 124 तक का लो है, 150 तक का हाई है। अगर हम देखेंगे तो जो इसका चार्ट है वो एकदम फ्लैट नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर के लेवल से गिरावट आती है और नीचे के लेवल से तेजी देखने को मिलती है, और हल्की फुल्की तेजी हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही शेयर कामकाज कर रहा है। यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आज वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई थे, 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिले, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे। और जब रिजल्ट ऐसे आए हो तो भैया ट्रेड हो भी क्यों ना। नतीजे अगर हम देखें तो भैया नतीजे लॉस के ज़रूर है, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव बातें भी है इस नुकसान में, उसके बारे में भी हम चर्चा करें। उससे पहले देखा जाए तो भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है सितंबर क्वार्टर में। 7.69% की एफआईएल्स की होल्डिंग 9.87% है, 3% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.5% पर है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी हल्की सी खरीदारी करी है, 0.16% की होल्डिंग 0.17% के आसपास देखने को मिली है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखने को मिल रहा है इन्फोएज यहाँ पर सबसे बड़ा पब्लिक शेयर होल्डर है, जिनके पास 15% से भी ज़्यादा की होल्डिंग बची है। हालांकि जब आईपीओ आया था तब इन्फोएज ने अपनी कुछ होल्डिंग को बेचा था और बाकी की होल्डिंग जो 15% की है उसको कंटिन्यू किया है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स में कुछ चीज़ें पता चल रही है। कल ही इनके रिजल्ट्स आए थे कल, और यहाँ पर देखें तो कंपनी को 430 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, जो कि देखा जाए तो ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 230 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। तो यह नुकसान तो बड़ा है पहली चीज़, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में 350 करोड़ का नुकसान था, मतलब 355 करोड़ का लॉस था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी लॉस ज़्यादा हुआ है, पिछले साल के मुकाबले भी इनको नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, अगर हम बात करने जाए, देखो तेजी क्यों बढ़ी है, क्योंकि इनकी जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। 1000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू देखने को मिले हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ 426 करोड़ के थे। मतलब रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा तरीके से इनके इंक्रीज हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में 845 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले भी तेजी देखने को मिली है यहाँ पर। तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उससे उलट पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका जो लॉस है वो ज़्यादा बढ़ा है। और जो रीज़न निकल कर आए हैं वो ये भी है कि जो इनका डिलीवरी कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ रही है और इसी वजह से इनको लॉसेस हो रहे हैं। नेगेटिव चीज़ अगर देखें तो लॉस बढ़े हैं, पॉजिटिव चीज़ अगर देखें तो रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन दूसरी ओर दो बड़ी चीज़ें भी है कि जोमेटो जो है वो हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। आने वाले 2 सालों में $1 बिलियन रुपए का निवेश जोमेटो स्टार्टअप्स में करेगा। उसमें से एक स्टार्टअप जिसमें जोमेटो का इन्वेस्टमेंट है वो है क्योरफिट। वो भैया ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न बन चुका है। आफ्टर जोमेटोज इन्वेस्टमेंट क्योरफिट टर्न्स अ यूनिकॉर्न। और भी कई सारे स्टार्टअप्स है जिसमें आने वाले साल में जोमेटो जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है। फिटनेस ऐप है क्योरफिट की, अगर आपको पता हो तो। और जोमेटो का प्लान यही है कि आने वाले कुछ 2 सालों के अंदर $1 बिलियन का निवेश करने वाले हैं ये। और अच्छी बात है, कंपनी अगर इस तरीके से आगे बढ़ती है जो डेफिनेटली अप्रिशिएबल भी है। दूसरी ओर जोमेटो के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें
तो जोमेटो को लेकर 33% लोग बेचने की बात करें, जबकि 60% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक पुराना इंटरव्यू पता हो तो जब राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू था तब उन्होंने कहा था कि भैया जोमेटो को वो इतना महंगा कभी भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जोमेटो बहुत ही महंगा है, अगर नीचे के लेवल पर मिलेगा तब वो ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन चलो वो तो उनका खुद का ओपिनियन है। दूसरे और अगर हम एक ब्रोकरेज फर्म है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग का, उनकी खरीदारी की सलाह है, 175 का टारगेट देखने को मिल रहा है। जोमेटो के बारे में देखें तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन 2021 में कम हुए हैं। लेकिन भैया सिर्फ दो ही क्वार्टर में जोमेटो का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो चुका है। इस क्वार्टर में 1000 करोड़ का है, उससे पहले के क्वार्टर में देखें तो भैया 845 करोड़ का, तो ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा का रेवेन्यू है। तो हैरानी की बात नहीं होगी कि 2300 करोड़ के हाईएस्ट रेवेन्यू वाला शेयर आपको 4000 करोड़ के रेवेन्यू दिखा दे 2022 में। दूसरी ओर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो भैया कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस कंपनी के पास कि भैया कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू भले ही बढ़े हैं लेकिन उस तरीके से खर्चे भी इनके बढ़ रहे हैं, कॉस्ट जो है वो इनकी बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर आप मान के चल सकते हो। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी के अभी भी सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 69% एनालिस्ट खरीदने की सलाह देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो जोमेटो में जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो अदर पार्टीज के पास है, जिसमें भैया कई मतलब फाउंडर से लेकर कई सारे लोग हैं। 83% से भी ज्यादा की होल्डिंग उन्हीं के पास है, और काफी बड़ी होल्डिंग है ये, और डेफिनेटली अच्छी बात भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 1.40% की ही होल्डिंग है, सिर्फ 1.40% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। देखिए जोमेटो में ये नहीं कहूंगा कि ये मल्टी बैगर है, खरीद लो जी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जोमेटो मुझे लगता है कि डोमिनेट कर सकता है जब तक स्विगी या उनके और कोई कंपटीटर्स के आईपीओ नहीं आते। अगर स्विगी अपने आईपीओ को प्लान करेगी तो जो मोनोपोली है जोमेटो की वो शायद थोड़ी बहुत खत्म होती हुई नजर आ सकती है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं जोमेटो को लेकर तो 140 पे मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि अगर शेयर 125 रुपए के आसपास मिलेगा तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, तो उस लेवल के ऊपर नजर रखिए। अच्छी कंपनी है और अच्छे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का जो इनका आइडिया है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। लेकिन 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 कंपनी अगर मैं बात करूं जोमेटो की तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा शेयर ये जरूर है, और 140 रुपए तो मैं नहीं खरीदूंगा इसको, लेकिन 125-120 रुपए के आसपास अगर ये पहुंचता है तो वहां पर मौके जरूर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।